हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉन्ड फॉर आईटी में। और आज हम देखने वाले हैं एक्सेल का टॉपिक जिसको बोलते हैं कंसोलिडेट डेटा इन एक्सेल। मतलब अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग शीट्स में काम करते हैं। मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं और उस मल्टीपल शीट्स का डेटा कंसोलिडेट करके अगर हमें उसका समरी लेना है या उसका अगर आउटपुट लेना है, तो मतलब मल्टीपल वर्कशीट्स का सिंगल शीट में अगर रिजल्ट दिखाना है तो उसको किस तरह से करते हैं, उसको कहा जाता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है एक प्रकार से सम करना, एकत्रित करना, उनका संगठन करना और उसके बाद उनका रिजल्ट दिखाना। तो चलो ठीक है, आज का टॉपिक हमारा जो है कंसोलिडेट डेटा इन एक्सेल, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको इसके लिए जाना पड़ेगा स्टार्ट में। यहाँ पे मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं ज़रा मैक्सिमाइज कर देता हूँ और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है डेटा कंसोलिडेशन, ये मोस्टली हर एक ऑफिस में इसको यूज़ करते ही है। डेटा कंसोलिडेशन का यूज़ क्या होता है? जब अपने पास मल्टीपल शीट्स रहता है तो मुझे मल्टीपल शीट्स का मुझे एग्जैक्टली टोटल निकालना रहेगा, तब जाके मैं क्या करूँगा, डेटा कंसोलिडेशन का यूज़ करूँगा। और हर एक ऑफिस में कंपलसरी मल्टीपल शीट्स रहता ही है और उस एचआर को कंपलसरी उनको मल्टीपल शीट्स का टोटल निकालना रहता है। तो इसके लिए सबसे पहला मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, मोबाइल प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शीट्स को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। और ये शीट्स को हम लोग डिलीट करने के लिए आप सबको पता ही है, हम लोग इसको राइट क्लिक करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप जब एक्सेल में काम करते हो ना, तो आप लोग जितना चाहे उतना, मतलब ये जो माउस है ना, माउस को अवॉइड कर दो। आप लोग शॉर्टकट कीज पे ही काम करना मोस्टली एक्सेल में। अगर आपको एक्सेल में शॉर्टकट कीज पे काम करना है और आपको एक्सेल में शॉर्टकट कीज पे काम करना है और आपको एक न्यू शीट को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में Alt+H को प्रेस करना है। Alt+H को प्रेस करने के बाद देखो आपके सामने, देखो यहाँ पे आई का बटन आ रहा है, आई का कमांड आ रहा है। आपको आई पे क्लिक करना है और इंसर्ट शीट के लिए आपको यहाँ पे एस टाइप करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास एक नया शीट आएगा। फिर अगेन आपको और एक शीट ऐड करना है, तो अगेन आपको Alt+H करना पड़ेगा। अगेन आपको यहाँ पे आई पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप Alt+H कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो कमांड्स आ जाएगा, आपको उस हिसाब से उसको फॉलो अप करना है। यहाँ पे मैं आई लिखूंगा और मैं यहाँ पे एस टैप करूंगा, मेरे पास यहाँ पे और एक शीट ऐड होगा। अब मुझे क्या करना है, ऐसा आप जितना चाहो उतना शीट्स को ऐड कर सकते हो। अब मैं मोबाइल प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे मैंने एक शीट फाइल लिया है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। इसको राइट क्लिक करके मैं रीनेम करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2018 और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं रीनेम करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2019 और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2020। ओके, तो मुझे अभी क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, या सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैन और मैं इसको यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ कहाँ तक, दिसंबर तक। तो मुझे अभी यही डेटा को मुझे क्या करना है, 19 के डेटा में भी मुझे इसको सेम टू सेम पेस्ट करना है। 2020 में भी मुझे क्या करना है, यही डेटा को मुझे सेम टू सेम क्या करना है, पेस्ट करना है। अब मैं डेटा इतना बड़ा बना के इसको मैं कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, मैं पेस्ट करूँगा, फिर आगे मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर आगे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होएगा, राइट। तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, ये शीट है ना स्टार्टिंग का, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल शीट्स दिया हुआ है। आप लोग सिंपली क्या करना, ये सिलेक्ट ऑल शीट्स के ऊपर क्लिक करना। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा आपके सामने देखो आ रही है, अभी ये एक्टिव है शीट्स। मतलब मैं 2018 के शीट में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो आपके सामने शीट्स दिख रहा है 19 और 20, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया। आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं अभी देखो, अब मैं यहाँ पे 2018 में आता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना डेटा बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स और मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, लिखता हूँ जैन। इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ दिसंबर तक। यहाँ पे क्लिक करके मैं मोबाइल्स के नाम लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा नोकिया, ओप्पो, MI, रियलमी,
वीवो लिख दिया। देखो मैं यहाँ पे जो भी डेटा बना रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली इसमें पेस्ट हो रहा है क्या। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये फेक वैल्यूज क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड में बॉटम में, और जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा आपके सामने बॉटम एंड टॉप आएगा। इसे हम कहते हैं सिंटेक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20,100। आप चाहे तो इसमें आप कितना भी अमाउंट ले सकते हो टॉप में, इसमें कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, और मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा। मैं कंट्रोल प्लस एंटर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे जितने सारे सेल्स को मीन्स सेलेक्ट किया है उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएगा, फेक वैल्यूज। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर कर दूंगा। देखो जैसा मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया, देखो आपके अभी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देखो दिख रहा है आपको, हर एक शीट में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया। आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा बनाऊंगा ना, वो ऑटोमेटिकली इसमें पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक आप टेक्निक यूज कर सकते हो। अभी ये जो मैं रैंड बिटवीन फंक्शन यूज किया है, अब ये वैल्यूज चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, इसके लिए मैं इसको अगेन सेलेक्ट करूंगा। अगेन सेलेक्ट करके आप इसको फिक्स करने के लिए पहला मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको पहला कॉपी करूंगा। तो कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको नजर आएगा पेस्ट के नीचे एक बटन पे क्लिक करके यहाँ पे दिख रहा है आपको पेस्ट वैल्यूज में 1 2 3। आपको यहाँ पे क्लिक करना है वैल्यूज पे। इससे क्या आएगा, ये जो भी वैल्यूज आपने क्रिएट किया है ना फंक्शन के यूज से, ये आपका फिक्स हो जाएगा और ये वैल्यूज चेंज नहीं होएगा बार बार। ये तो एक लॉन्ग मेथड था। अगर आपको शॉर्टकट में काम करना है तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इसे कॉपी करो। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी कर दिया। कंट्रोल प्लस सी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल्ट प्लस एच कर दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पे वी, यहाँ पे आपको वी टाइप करना है। वी टाइप करने के बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पे वी, अगेन पेस्ट वैल्यूज में वी, यहाँ पे मैं वी टाइप करूंगा। अब ये फिक्स हो गया। अभी ये जो आपको सिलेक्शन दिख रहा है, ये सिलेक्शन को अगर आपको निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एस्केप, दैट्स इट। देखो अभी यहाँ पे क्लिक करो। देखो जैसे मैं 96 पे क्लिक किया, फॉर्मूला बार में 96 आ रहा है। यहाँ पे रैंड बिटवीन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी फिक्स हो गया। देखो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये था 2018 का, अब 19 में भी सेम फंडा यूज करना है आपको। इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस एच एंड डबल वी एंड रिमूविंग सिलेक्शन एस्केप। अगेन हम जाएंगे 2020 में, अगेन सेम, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस एच एंड डबल वी एंड एस्केप, दैट्स इट। अभी ये हो गया राइट। अब मुझे मेरा बॉस पूछेगा कि नोकिया ने जैन मंथ में, मतलब पूरा एक साल में, मतलब 3 साल में कितना प्रोडक्ट सेल किया है। नोकिया ने जैन मंथ में 3 साल में कितना प्रोडक्ट सेल किया है। वैसे तो अभी बहुत सारे साल रहेंगे, लेकिन मैं फिर यहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल लिया है 3 साल का। तो अभी देखो ये क्या करेगा, डेटा कलेक्शन। नोकिया में जैन मंथ में 45 है ना, तो 45 प्लस 97 प्लस 77 करके प्लस करके ये मुझे नेक्स्ट शीट में क्या करेगा, उसका समरी निकाल के देगा। मतलब नोकिया ने 2018 में जैन में कितना सेल किया था, 45, 19 में 97, इसमें 20 में 77, मतलब तीनों को प्लस करके मुझे यहाँ पे निकाल के देगा आंसर कि इतना टोटल इसने प्रोडक्ट्स क्या किया, सेल किया। किसने, नोकिया ने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ समरी, या आप लोग आंसर लिखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ समरी, लिख दिया समरी। यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको आंसर कहाँ पे डिस्प्ले करना है, आपको वहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है डेटा टैब में जाना है, उसमें आपको दिखेगा कंसोलिडेशन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे उसने लिखा है फंक्शन सम। आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारे चेंज भी कर सकते हो, आप काउंट भी कर सकते हो। वो 3 शीट का जो भी शीट्स का वैल्यू से एवरेज भी आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो। लेकिन अभी हमें फिलहाल इसको सम यूज करना है हमें, बिकॉज हमको मल्टीपल शीट्स का समरी बनाना है। इसके लिए हमको ये देखना है कि नोकिया ने कुल मिला के कितना प्रोडक्ट सेल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सम पे क्लिक कर देता हूँ। सम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा रेफरेंस। तो रेफरेंस मतलब अभी आपको क्या करना है, ये पुल आउट करना है, आपको कौन से शीट्स का आंसर निकालना है। तो मैं रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा 2018 के शीट में जाऊंगा। गया शीट में जाने के बाद मुझे क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ऐड, आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है।
क्यों ऐड पे क्लिक करना है? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 2019 का और 20 का भी शीट है ना, इसके लिए मुझे यहाँ पे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो प्लस 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 करके आपको आंसर निकाल के देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी ऐड पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाद में मुझे क्या करना है, 19 पे क्लिक करना है। सेम देखो आपके सामने सिलेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अगेन कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा। अगेन मैं जाऊँगा 2020 में, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको ऐड नहीं करना है, क्यों? बिकॉज मेरे पास अभी यहाँ पे शीट नहीं है। मेरे पास 3 शीट्स थे, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद कोई भी शीट नहीं है। अगर इसके बाद शीट रहता तो मैं यहाँ पे क्या करता, ऐड पे क्लिक करता, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, आंसर देखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको टॉप रो है, लेफ्ट कॉलम में। टॉप रो मतलब क्या, मुझे जब मैं आंसर डिस्प्ले करूंगा तो उस आंसर में मुझे ये हेडिंग्स भी चाहिए ना, इसके लिए मैं यहाँ पे टॉप रो पे चेक करूंगा। और लेफ्ट कॉलम मतलब क्या, मुझे आंसर में ये लेफ्ट कॉलम्स के प्रोडक्ट्स के नाम भी चाहिए ना, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको और इसको दोनों को ऑन करूंगा मैं। क्लियर है? मैं दोनों को ऑन इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे आंसर में हेडिंग्स भी आना चाहिए और प्रोडक्ट्स का नाम भी आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों को ऑन करूंगा। और मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्रिएट लिंक, मैं इसको भी ऑन करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अगर मैं कौन से भी शीट में कोई भी वैल्यू का अगर मैं नंबर चेंज करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली समरी में क्या होना चाहिए, वो अपडेट होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिंक पे क्लिक करूंगा। अगर आप लिंक पे चेक नहीं करोगे ना, मल्टीपल शीट्स में आप लोग अगर कोई भी नंबर चेंज करते हो ना, तो समरी में वो आपको अपडेशन नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज आपने इसको अनचेक रखा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर अगर मैं चेंज करता हूँ इन केस, तो यहाँ पे समरी में ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट लिंक को ऑन करूंगा, टॉप रो को ऑन करूंगा एंड लेफ्ट कॉलम को ऑन करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करूंगा, यहाँ पे एक चेक किया और यहाँ पे चेक किया, और जैसा मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा, देखो आपके सामने यहाँ पे आंसर आ गया इजीली। मतलब नोकिया ने जैन मंथ में 3 साल में कुल मिला के 219 प्रोडक्ट सेल किया, और फेब में इतना सेल किया है, और मार्च में इतना सेल किया है। अगर आपको देखना है कि इसने प्लस कैसे किया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस साइन है, आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये पता चलेगा। देखो ये बुक 1 मतलब क्या, देखो अपना 18, देखो ये 19 का शीट है, ये 2020 का शीट है। देखो यहाँ पे उसने प्लस किया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो ये प्लस किया हुआ है उसने, देखो 18 का, देखो ये 19 का है, ये 20 का है। तो ये प्लस करके आपको आंसर देगा, फिर आप इसको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। क्लियर है? समझा आपको? तो ये था डेटा कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ऑफिस में ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता ही है। दिखने में बहुत सिंपल है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये ऑफिस में मोस्टली मल्टीपल शीट्स आपके पास जब रहता है, तो मल्टीपल शीट्स का अगर मुझे एवरेज निकालना है, काउंट करना है वैल्यूज़ को, मेरे पास वैल्यूज़ कितने हैं, उसका एवरेज निकालना रहेगा या मैक्सिमम निकालना रहेगा या मिनिमम निकालना रहेगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, ये डेटा कंसोलिडेशन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये मोस्टली ना टोटल्स मतलब उसका टोटल सेल्स कितना हो गया 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, वो निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा कंसोलिडेशन का यूज करते हैं। अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप अगेन कंसोलिडेट में जाओ, और आपको यहाँ पे दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन, आपको इसको सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। मतलब ये क्या आएगा, आपका डिलीट हो जाएगा डेटा। और जैसा मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, नो सोर्स रेफरेंस स्पेसिफाइड फॉर कंसोलिडेशन, राइट। तो आपको सबसे पहला आप इसको ना डिलीट, आप इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर देंगे ना, देखो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहाँ से भी इसको राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? आई होप आप लोग को ये समझ में आया। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, डेटा कंसोलिडेशन। थैंक यू।